ये आपस में क्लोज रिलेटिव है, इनके लिए तो क़यामत सुगरा वाली बात है। इसी कमरे के अंदर अकेली मौजूद थी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। बेटी वो झूले में लेटी थी, उसको निकाल के तो उसके ऊपर कैंची उसके गले पे रख के कहा कि अगर तुम हमारे साथ नहीं करोगी तो हम इसे मार देंगे। बच्ची जो थी उसने कपड़े के अंदर लपेट के चारपाई के नीचे फेंक दी। साड़ी कोई चाची चूची नहीं है ना असीं चाची बनाना ही आ। असीं माफ़ कर दे, साडे घर नूं हੱਥ पैंदा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾफ हो। इस वक्त शाहदरा टाउन में मैं मौजूद हूँ और शाहदरा टाउन में आए दिन कोई ना कोई वाक़या रूनुमा होता रहता है। कभी किसी को कत्ल कर दिया जाता है, कभी किसी को सरेआम सूली पर चढ़ा दिया जाता है और ज़्यादती के वाक़यात भी यहाँ पर आम हैं। अब पुलिस क्या कारकर्दगी कर रही है, पुलिस आपके सामने है कि कारनामा क्या है। अगर मेरे ख्याल से पुलिस ईमानदारी से काम करे तो ये वकूए यहाँ पर कंट्रोल तो हो सकें। अब वकूआ हुआ क्या है कि एक 2.5 साल बच्ची और एक 18 साल बच्ची जो कि मासूम जाने हैं, यहाँ के उबाश नौजवान हैं दो जो कि घर में घुसते हैं। इससे पहले भी वो वाक़यात कर चुके हैं, इससे पहले भी 3-4 बच्चियों के साथ ज़्यादती कर चुके हैं। लेकिन कानूनी अदारों की तरफ से, अदालतों की तरफ से उन लोगों को जब सज़ा नहीं मिली तो ये लोग फिर इन लोगों का ना कलेजा भर जाता है। इसी तरह इन्होंने इस घर में घुसे हैं, इस घर में ज़बरदस्ती उन 2 बच्चियों के साथ ज़्यादती की है और बच्चियों के साथ ज़्यादती करने के बाद उन्हें कत्ल करने की कोशिश की है। सर पे कुल्हाड़ी मारी, पेट पे कुल्हाड़ियाँ मारी गई, छुरियों से वार किए गए, डंडे मारे गए और उसके बाद कंबल में लपेट के कोशिश की गई कि उसे किसी तरह यहाँ से गायब कर दिया जाए, सबूत मिटा दिए जाए। लेकिन अल्लाह के फजल करम से बच्चियाँ अभी तक तो ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बाकी जो वकूआ है, बाकी जो कहानी है, लोग कौन है ये मैं यहाँ से जानता हूँ। अच्छा भाईजान, ये जो नौजवान है, 2 बाश नौजवान कितनी देर से इस इलाके में रह रहे हैं? ये शुरू से यहाँ के पैदाइशी हैं, पैदाइशी यहाँ के हैं। यहाँ पे जो इन्होंने इससे पहले 4 से 5 ज़्यादतियाँ कर चुके हैं, वो भी इसी आबादी में की हैं। जी, इसी आबादी में। ये आपस में क्लोज रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं। हैं। इससे पहले जो ज़्यादती हुई हैं उस मामले में सुलह कर ली जाती थी क्योंकि ये आपस में सारे बरादरी एक ही है और आपस में ये एक दूसरे का पर्दा रख लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, सुलह हो जाती रही। इस बार तो उसने हद कर दी, इस बार तो उसने बिल्कुल नाकाबिले तलाफी नुकसान किया है और इनके लिए तो क़यामत सुगरा वाली बात है। जिसका एक वकूआ किस दिन का है? वकूआ 30/4 का है, संडे वाले इतवार वाले दिन का वकूआ है। रात का वक्त था तो घर पे कोई है नहीं था? घर पे कोई नहीं था, ये मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर गए हैं। तो उसके बाद वो मुलजम आया अपने साथी को लेके। जब वो दीवार फैलांग के आया तो बच्ची इसी कमरे के अंदर अकेली मौजूद थी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। बच्चे उसके सो रहे थे तो उसकी जो ननद की बेटी थी वो पास ही थी, वो जाग रही थी। जब वो अंदर आया उसने ओरली ज़बानी कलामी कहने की कोशिश की है कि मेरे साथ ये मामला तय करो, लेकिन वो बच्ची ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि मैं ये अगर आप लोगों ने किया तो मैं आप लोगों को, मैं आपका यानी उसने गुनाह की दावत दी, उसने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उसके 3 पोशीदनी कपड़ों में से एक कपड़े को पकड़ा जिसे कि शलवार फाड़ दी। फाड़ने के बाद दूसरे मुलजम ने क्या किया कि छोटी जो बच्ची पास थी, इसकी जो बेटी वो झूले में लेटी थी, उसको निकाल के तो उसके ऊपर कैंची उसके गले पे रख के कहा कि अगर तुम हमारे साथ नहीं करोगी तो हम इसे मार देंगे। वो जनाब वो आपके कैमरा दिखा सकता है, वो बच्ची आपके सामने है। अच्छा, वो इसको जब मारने की धमकी दी तो वो अपना दूसरे लड़के ने क्या किया जो उसके साथ वाला था, पास एक छोटी बच्ची थी जो उसकी ननद की थी, वो है 3-4 साल की, जो बता सकती है कि ये मुलजम है। वो पहचान भी क्योंकि उसके सामने सारा वकूआ हुआ है, उसके सामने सारा वो उसने शोर डालना शुरू कर दिया। जब वो डर गई ना, चीखो पुकार की तो जिस मुलजम जो अभी गिरफ्तार है उसने उसकी शलवार को जब हाथ लगाया वो पकड़ने की, उसने उसके सर में कैंची मारी है तो वो बेचारी गिर गई है। कैंची वो काफ़ी ज़्यादा अंदर तक गई, उसका मगज तक जो बाहर निकल गया था, वो गिर गई, बेहोश हो गई। दूसरी बच्ची जो रोला डालती थी, बच्ची जो छोटी शोर मचा रही थी, उसको उसने पेट पे वार किया जिसकी आंतें बाहर आ गई थी, फिर गले पे वार किया। अच्छा, दोपहर का वक्त था। दोपहर यहाँ पे बेसिकली बात यह है कि यहाँ पे मोहल्लेदार किसी ने, सारा मजदूर तबका है। आप सुबह के टाइम घर में मौजूद, खवातीन बेचारी अपने मर्दों के साथ बाहर मजदूरी करती हैं। आजकल गाजरों की काश्त हो रही है तो वहाँ पे सारे मसरूफ होते हैं, इसलिए पता नहीं लगा, उसने इस चीज़ का फायदा उठाया गाँव सुबह टाइम में। अच्छा, उसके बाद इस सारे वकूआ करने के बाद उसने कोशिश की है कि सुफाया हस्ती से ही मिटा दिया जाए। यानी छोटी बच्ची जो थी उसने कपड़े के अंदर लपेट के चारपाई के नीचे फेंक दी। बड़ी बच्ची तो वो मार के अपनी तरफ से चले गए थे,
जब लड़की का भाई आया जो मुद्दई मुकदमा बना, उसने आके जब देखा नीचे से, इसने अपनी बहन को आवाज़ दी है, काफ़ी देर आवाज़ें देता रहा। सीसीटीवी कैमरा मौजूद है ये साथ फैक्ट्री में, वहाँ पे देखते हैं कि ये अपनी बहन को आवाज़ें देता है, काफ़ी देर तक इसने आवाज़ें देता रहा। दरवाज़ा नहीं किसी ने खोला। दरवाज़ा वो बेचारी खोलती कैसे, फिर उसने बड़ी हिम्मत करके ये बाहर जो दरख्त है सेन के अंदर, वहाँ तक गई है और इसने एक ही आवाज़ दी है, वीर मिन्नू बचाई। जब वो उसने ऐसे आवाज़ दी है तो वो मुंह के बल गिर पड़ी है। हमें अच्छा, आपको आवाज दी थी उसने, आप थे मौके पे मौजूद थे, तो फिर आपने दीवार फिर के अंदर आए? जी मैं साथ वाले नाल दा घर है जेदा मुलजिम दा घर है, तो आप उन्हीं के घर से दीवार फिर के, तो वो घर में मौजूद था तब? नहीं तब नहीं था मौजूद, वो बाहर था, वो घूम रहा था। अब इनकी सारी फैमिली भागी हुई है? नहीं फैमिली तो इधर है, फैमिली इधर ही है सारी, यानी वो एक गिरफ्तार हो गया, दूसरा भागा हुआ है, दूसरा भागा हुआ है जो इसने साथ मदद की है सारी की सारी। वो कौन है? वो भी रिश्तेदारी है वो आपका? भी ये साथ वाला ही है। वो आपका रिश्तेदार है कि बस हमसाया नहीं है? इनका ही रिश्तेदार है। अच्छा, उनका रिश्तेदार हाँ है। जी। अच्छा, बाकी फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है। माँ जी, हाँ जी, ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹਜੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਬੁਲਾਈਏ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਤੀ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਇੰਦੀਆਂ ਦਰਿੰਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਚਾਚੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀਆਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਚੀ ਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚਾਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚਾਚੀ ਚੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਵਸਦੀ ਰਸਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ पूरा खानदान ही इनका समझिए एक सबका उजाड़ दे। और इस वक्त जब मैं इस गली में एंटर हुआ था तो क़यामत का समा था। इस गली में, इस पूरे मोहल्ले में एक चीखो पुकार, जो खौफो हरासत फैली हुई थी ना, हम लोग गुमान भी नहीं कर सकते। हुन भी माफ़ कर देना माँ जी। नहीं माफ़ करना, नहीं माफ़ करना, मरवाना है, मरवाना है, गोली मरवानी, गोली का डर दवाना, नहीं बचाना, नहीं माफ़ करना, नहीं माफ़ करना। इंजे दरिंदा इंसान नहीं होंगे, हैवान होंगे ने। नहीं माफ़ करना, कोई भी आ जावे ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਤਾਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਥਾਣੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਤੋਂ ਨਾ ਨਿਬੜਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜਿਆਗਾ ਮੈਂ ਪੜਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। इंसाफ लेना है, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਨੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਨੇ? ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਗਏ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਬਤਾ ਰੂਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਨੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ भी नहीं किया? ना कोई राबता। शादीशुदा था लड़का वो? नहीं शादीशुदा नहीं था। कुवारा। क्या उम्र कितनी है उसकी? दोनों बच्चे कुवारे ने। दोनों की उम्र 17 साल है तकरीबन। ये नहीं मुझे पता, 17 साल है तकरीबन, 20 साल होगी, इतनी होगी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੇ 18 19 20 ਸਾਲ ਦੇ। अच्छा जी, वकूआ आपको सारा पता लग गया है, लेकिन बात फिर वही कि हमारी जो पुलिस की कारकर्दगी ये आपके सामने होती है हमेशा। उन्होंने पैसा खा लिया। एक मुजरिम गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दूसरा मुजरिम जो है अभी भी आज़ाद घूम रहा है। इस वकूए को कितने दिन हो गए हैं, लेकिन मुजरिम अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये आओ पुकार कर रहे हैं, इनकी किसने सुननी है? गरीब को हमेशा इसी तरह लटकाया जाता है कि पंजाबी जी कहावत है, ट्रक की बत्ती पीछे ला देना, वो काम होता है गरीबों के साथ। लेकिन जो अमीर होते हैं उनके फैसले रातों रात अदालतें खुल जाती हैं। इन लोगों के लिए कब अदालतें खुलेंगी? इन लोगों को कब इंसाफ मिल रहा है? अल्लाह ताला हामी नासिर हो। लेकिन शर्म का मुकाम है हमारे इदारों के लिए कि अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं। और बात फिर मैं हमेशा वही करता हूँ कि जब अदालतें सज़ाएँ नहीं ना सुनाती ऐसे मुजरिमों को, जब ऐसे मुजरिमों को मेरे ख्याल से कि सड़क के या मेन चौराहे पे लटकाया जाएगा ना, और ऐसी सज़ा दी जाएगी जो बाकियों के लिए इबरत का निशान बनेगी, तो फिर ये जुर्म रुकेगा, वरना ये जुर्म नहीं रुकने वाला। अल्लाह ताला हिदायत दे और हमारे इदारों को तौफीक दे कि वो इन मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई किया करे और कैफरे किरदार तक इनको पहुँचाए, ना कि इनको उम्र कैद या कुछ लम्हे बाद, कुछ सालों बाद आज़ाद कर दें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।